जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद आफ्ताब आलम हाज़िर खिदमत हैं। आज हमारे प्रोग्राम तालीमी इनकलाब के अंदर जिन शख्सियत को दावत दी है वो हैं प्रोफेसर अदनान साहब, जो चेयरमैन हैं आल पैफ पार्टनर इत्तेहाद पंजाब के। और मुझे खुशी है कि आज हमारी दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। आज हम उनसे कुछ सवालात करेंगे पैफ के हवाले से। आज हम अपने प्रोग्राम में उनको खुशामदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। आज हमें बताएं कि पैफ क्या है। हर तरफ हम पैफ का सुनते हैं। पिछले दिनों हमने पैफ के हवाले से बहुत सारी खबरें भी सुनने को मिली, वो भी हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन आप मुझे बताएं कि पैफ क्या है। आफ्ताब साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ, एक बार फिर आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और एक बड़ा शानदार टॉपिक जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले से मैं आपको बताऊँ। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान में ये दूसरे मुल्कों में नाकाम हो गया, श्रीलंका में, इवन देन इंडिया में भी बहुत सारे मुल्कों में ये नाकाम हुआ। लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपने कामयाबी के पंजे गाड़ दिए और ख़ुसूसी तौर पे पंजाब में तालीम का वो चिराग रोशन किया कि आने वाली नस्लों तक इसकी आबियारी होगी। और ये प्रोजेक्ट परवेज़ लाई साहब ने अपने दौर में शुरू किया था। वैसे तो 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग दोबारा जो हुई थी 2004 में हुई थी। सही। इसमें 3 फ्लैगशिप प्रोग्राम है। एफएस प्रोग्राम है, ईवीएस प्रोग्राम है, एनएसपी प्रोग्राम है। एफएस प्रोग्राम जो होता है ये फाउंडेशन असिस्टेड स्कूल हैं, जिनको फाउंडेशन जो है वो पूरे के पूरे स्कूल को अपने साथ एफिलेट करती है, उसमें कोई प्राइवेट सेक्टर बच्चा नहीं होता। ईवीएस प्रोग्राम उन स्कूलों के लिए बनाया गया जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो फीस भी लेते हैं, और जब वहाँ पर ज़रूरत होती है कोई नीडी एंड डिजर्विंग स्टूडेंट की, तो उसका एक वॉचर कार्ड बनाया जाता है जो उस वक्त 350 था, आजकल 550 है। और वो इस तरह उनकी मदद भी हो जाती है और तालीम का सिलसिला जारी और सारी भी रहता है। एनएसपी स्कूल एक बड़ा शानदार प्रोग्राम है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एनएसपी न्यू स्कूल प्रोग्राम उन इलाकों में बनाया गया है जो पाकिस्तान बनने से अब तक वहां पर ना गवर्नमेंट स्कूल थे और ना प्राइवेट स्कूल थे। दूर दराज इलाकों में, जैसे चोलिस्तान के सहरा में बच्चों को तालीम से मुस्तफीद किया जा रहा है। और पैफ जो है क्वालिटी अश्योरेंस के हवाले से दुनिया में, पूरी दुनिया में, मैं ये आप बात इसलिए कर रहा हूँ चूंकि वर्ल्ड बैंक ने भी इसको अप्रिशिएट किया है और दुनिया के जो बड़े बड़े तालीमी अदारे हैं उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है। और दुनिया में सबसे बड़ा टेस्टिंग सिस्टम जो है वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का है। जी ज़बरदस्त। इसके अंदर आपने जिक्र किया है ईवीएस का, कि वो प्राइवेट जो इदारे चल रहे हैं, क्या वो बाउंड हैं या गवर्नमेंट ने उनको बाउंड किया है कि जनाब जो बच्चा उनका वाउचर कार्ड बनवा कर लेकर आएगा और उसको दाखिल देने के पाबंद होंगे? नहीं, उसका तरीकाकार ये होता है कि जो पहले तो होता था कि फाउंडेशन का जब शुरुआत थी तो खुद ही फाउंडेशन के लोग जाते थे, लेकिन अब चूंकि हुजूम बहुत बढ़ गया है, अब माशाल्लाह 3 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वो पैफ के इदारों में पूरे पंजाब में पढ़ रहे हैं। 7,500 के करीब स्कूल्स हैं। अब उसमें होता है कि स्कूल ऑनर खुद ही सर्च करते हैं ताकि उन नीडी एंड डिजर्विंग स्टूडेंट्स को ढूंढा जाए। और जो विजन है हमारे रियासत पाकिस्तान का, हमारे आईन पाकिस्तान का, कि जो रियासत की जिम्मेदारी है 25A के तहत कि उनको फ्री तालीम दी जाए, किताबें दी जाए, तो वो फिर गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि ये काम जो है एक सरकारी इदारों से मुमकिन नहीं हो पा रहा, चूँकि अब जाहिर बात है जैसे सिटीज़ की बात करें, वहाँ पर एक अदारा लेना तो करोड़ों रुपया चाहिए ज़मीन के लिए, करोड़ों रुपया चाहिए उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में, फिर मैनेजमेंट की मद में, फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जो एक प्राइवेट सेक्टर में बाखुशी शामिल हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रिसेंटली जब न्यू नॉमिनेशन आई है तो 3 लाख के करीब तलबा जो है वो चंद दिनों में एनरोल हुए हैं। और ये एतमाद है लोगों का, ये एतमाद है पंजाब की आवाम का, और ये एतमाद है पैफ मैनेजमेंट के ऊपर, जिस तरह उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से इसको एक तरक्की की राह पर गामजन किया इसका है। क्या किरदार होगा पाकिस्तान में, मुस्तकबिल क्या है पैफ के इस हवाले से, ये जो पैटर्न तरीकाकार आप हमें बता रहे हैं कि देखें, सबसे पहले मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि पैफ ने सिर्फ तालीमी अदारे नहीं बनाए बल्कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड अदारे बनाए हैं। और पिछले कुछ सालों में टॉप पोजीशंस हैं बोर्ड्स के अंदर भी पैफ के स्कूलों की। अब आप देखें कि 550 के अंदर एक तरफ आपकी हज़ारों रुपया फीस है 550 में, और ये लोग इतने मेहनती, और पैफ पार्टनर की खिदमात को भी मैं सल्यूट करता हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इन चिरागों को रोशनी से हमकिनार किया है। और आजकल मैं खसूसी तौर पे जो हमारे एमडी हैं असद नईम साहब हैं, जी जी। उनकी टीम में जो डीएमडी हैं
तिरमिज़ी साहब हैं, मिर्ज़ा इस्माइल साहब हैं, और ख़ुसूसी तौर पे जो पैफ के बजटिंग सिस्टम को डील करते हैं ज़ुबैदुल हसन साहब हैं। इसी तरह से कर्नल अतर साहब हैं जो ये सारे मामले को डील करते हैं। ये इस प्रोग्राम पिछले के दिनों हवाले हमें से कुछ आपका एहतजाज देखने में आया था, अब आप टीम के हवाले से बता रहे हैं कि जनाब अच्छी टीम इसके इफेक्ट में काम कर रही है। देखिए, उसमें ये था कि कुछ मामला ऐसे जो पहले ज़ेर बहस आ चुके हैं, पोलिटिसाइज कर दिया गया था इस अदारे को, और जो मिनिस्टर साहब हैं उनकी कोशिश थी कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन फिर हमने उसके ऊपर डटे रहे कि ये अदारा जो है एक रियासती अदारा है और ये एक बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव काम कर रहा है, लोगों को फ्री तालीम दे रहा है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें यह है कि जो नई मैनेजमेंट आई है, बड़े मामलात की ख़राबियों के बाद वो मीडिया पे भी आए हैं, हमने एहतजाज भी किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब स्ट्रीम लाइन है। जो नई मैनेजमेंट यानी कि आप कहना चाहते हैं इसके जो पैफ की टीम काम कर रही है वो बेहतरीन टीम है इस वक्त। देखिए जी, इस टाइम बड़ी डेडिकेशन के साथ वो लोग काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। और असल नईम साहब जो है बड़े मंजे हुए ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने मैं समझता हूँ बड़े आसान तरीके से और हिकमत अमली के साथ इस भंवर में फंसी हुई कश्ती को निकाल के किनारे पे लगाया। मुझे एक चीज़ थोड़ा सा समझाएं कि 550 रुपये में आप क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे पा रहे हैं? देखें, गो कि इसका हमारा भी मुतालबा है, ये पिछले 5 सालों में इसमें इजाफा नहीं किया गया, लेकिन अब इंशाल्लाह इसमें उम्मीद की जा रही है कि पैफ मैनेजमेंट ने प्रपोजल भेजी है और हमने इनसे रिक्वेस्ट की है। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में देखें, वहाँ पर मिनिमम 1000 है और हमने कहा जी कि 1000 रुपये तक तो बढ़ाएं। तो असल में हुआ ये था कि ये जज्बा था उन पैफ पार्टनर का जिन्होंने ये सोचा कि हमने इस कौम को तामीर करना है, वरना तो 550 में आपके मुल्क में आजकल बर्गर आता है जिसमें बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। और फिर इसके अंदर और एक मैं बात बताऊं, कोई फंड नहीं लिए जाते उन बच्चों से, ना पेपर की मद में, ना किसी टेस्ट की मद में, ना किसी और मद में। किताबें भी फ्री दी जाती हैं उन बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से। तो इनके इम्तहानात, इनका क्राइटेरिया कैसे, यानी कि आप करते हैं, स्कूल खुद इम्तहान लेता है? देखिए, या जो शेड्यूल इम्तिहान होते हैं स्कूल के वो स्कूल लेता है, लेकिन हर साल क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट होता है जिसके लिए पैफ खुद ही अपना टेस्ट कंडक्ट करती है। पहले वो स्कूल वाइज आते थे, अब सेंटर बना देते हैं, क्लस्टर सेंटर बना दिए जाते हैं जहाँ पर वो टेस्ट होता है। और उसमें जो ईवीएस प्रोग्राम है वो 50% रिजल्ट देना होता है, जो एफएएस प्रोग्राम है उसमें 75% रिजल्ट देना है। और ये वो रिजल्ट रेशियो है जो पूरे पाकिस्तान में किसी इदारे की नहीं है। बजट के अंदर पैफ का जो बजट था उस हवाले से कुछ खबरें थी कि पैफ क्राइसिस में जा रहा है, शायद इसको बंद कर दिया जाए, इस प्रोग्राम को भी क्लोज कर दिया जाए कंट्री से। उस हवाले से आप क्या अब उसमें ये है कि जो सीएम साहब हैं बुज़दार साहब और खुसूसी तौर पे चेयरमैन आफ्ताब अकबर खान साहब जो एमपीए हैं चकवाल से, वो डेडिकेटेड है मुकम्मल तौर पे। जब उन्होंने समझा इसकी अफादियत को कि पैफ ने बहुत बड़ा काम किया हमारे मुल्क की तरक्की में, और अगर हम इसको मज़ीद बढ़ाएंगे, अब इंशाल्लाह इनलार्जमेंट हो रही है, 7 लाख के करीब बच्चा और शामिल किया जा रहा है पैफ के अंदर, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अगर यही टीम प्रॉपर तौर पे काम करती रही जिस हिकमत अमली के साथ है, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आपके पंजाब का कोई बच्चा घर नहीं बैठेगा बल्कि इदारों में होगा। इसका मतलब है अगर गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं जो एक बच्चे के ऊपर तकरीबन 4 से 7 हज़ार रुपये तक अखराजात जो वो कर रहे हैं, अगर वो 550 रुपये में पैफ को दे दिए जाएँ तो क्या आप उन बच्चों का भी वो रिजल्ट दे पाएंगे हमें? मैं इस बात को इंशाल्लाह पूरे वसूख से कहता हूँ, अगर वो पैफ पार्टनर्स को दे दिए जाए, ना सिर्फ रिजल्ट बेहतर होगा बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, बल्कि रिकॉर्डिंग बेहतर होगी। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ फ़ख्र के साथ कि हमने पैफ मैनेजमेंट के साथ इस वक्त जो क्लैंजिंग प्रोसेस किया, हमारे तमाम बच्चे जो हैं जो इस वक्त पैफ में एनरोल हैं, वो तमाम के जो हैं वो बेफॉर्म बने हुए हैं, उसकी मुकम्मल आइडेंटिटी है और उसकी हर मंथली बेस के ऊपर इस टाइम जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको वेरीफाई किया जाता है और फिर पेमेंट दी जाती है। आप मुझे बताइए कि पैफ का रिजल्ट है और गवर्नमेंट स्कूल्स का जो रिजल्ट है उसके दरमियान में क्या फ़र्क है? पैफ का रिजल्ट आगे या गवर्नमेंट सेक्टर का रिजल्ट आगे? अभी तक तो मुझे प्राइवेट सेक्टर्स के रिजल्ट ही आगे नजर आते हैं इसके। देखें जी, ये तो ज़मीन आसमान है। मैं समझता हूँ जो पैफ का रिजल्ट है वो तो आसमान है और ये तो ज़मीन है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैफ पार्टनर जो है ना सिर्फ लाहौर के बल्कि दूर दराज इलाकों के, राजनपुर के, चोलिस्तान के सहराओं में बैठे लोगों ने 75% रिजल्ट दिया और बच्चे तालीम याफ्ता किए हैं। ये सबसे बड़ा क्रेडिट है और अभी तक हम इंशाल्लाह इसमें बड़े एंथुसियास्टिक है और पूरी उम्मीद है और पूरी यकीन है इंशाल्लाह कि हम जहाँ तक हो सका पैफ पार्टनर जो हैं वो इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना खून, अपनी जान और माल के साथ हम इनके साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं हमारा मुल्क एक तरक्की याफ्ता मुल्क बने। और अगर इसको हमने तरक्की याफ्ता बनाना है तो तालीमी वाहिद जीना जिसके। जी बहुत शुक्रिया अदनान साहब। आपने देखा नाजरीन कि अदनान साहब से आज हमने पैफ के हवाले से गुफ्तगू की
और उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से पेफ की जो कारकर्दगी है उसको बयान किया, और उसके साथ जो प्राइवेट तालीमी सेक्टर है वो अपनी खिदमत जिस तरीके से सर अंजाम दे रहा है, और जिसके अंदर बड़ी खुश आइन बात है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के जहाँ पर स्कूल्स मौजूद नहीं थे वहाँ पर चोलिस्तान का इलाका आप जानते हैं कि वहाँ पर तालीमी रेशो मेरा ख्याल है कि माइनस के अंदर है, ज़ीरो भी मैं नहीं कहना चाहूँगा उसके अंदर, वहाँ तक पहुँचकर ये तालीमी पेफ पार्टनर जो है हमारे तालीम के हवाले से उन बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। और असल जो मैं समझता हूँ कि दूर दराज के वो बच्चे जो इस चीज़ से महरूम से, इस नेमत से महरूम थे, और पेफ के ताउन से वहाँ तक ये हमारी खिदमात पहुँची हैं। हमारी दुआ है कि अदनान साहब और पेफ के जो इदारा इसकत काम कर रहा है इसी शब रोज़ के साथ मेहनत करके अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे। आपका बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ और एक नए अंदाज के साथ। बहुत शुक्रिया।